हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। उम्मीद है कि आप घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि देखिए, लॉकडाउन का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, घर पे रहें और घर पे रहकर आप अपनी स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा काम में ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको जो मेहता ग्रुप ऑफ एजुकेशन की सहायता से जो ऑनलाइन क्लासें आपके लिए प्रोवाइड करवाई जा रही है, उसका आप घर पे बैठ कर अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा उठाएं। तो स्टूडेंट्स जो जैसे सर ने भी ग्रुप के अंदर मैसेज करते हैं, राम बाबू जी सर भी उसके अंदर डाला है कि जो टाइम चला जाता है वो वापस नहीं लौट कर आता। तो आप ध्यान रखें कि जो हमारे पास जैसा भी टाइम हमें मिल रहा है उसका अधिक से अधिक उपयोग करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे यहाँ पे आवर्त बिजी पादप में लैंगिक जनन, और लैंगिक जनन में हम नर युग्मक तक पहुंच गए। अब हमने मादा जनन भाग है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, और मादा जनन भाग में जो स्ट्रक्चर है अंडप है, अंडप की संरचना हमने पढ़ ली। अब अंडप के अंदर जो बीजांड है उसकी संरचना के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि जो बीजांड है वो किस प्रकार स्थित होता है। बीजांड जो है उसकी स्ट्रक्चर, बीजांड की जो संरचना, आज हमारा पॉइंट जो है बीजांड की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ये हम आज पढ़ेंगे। देखिए, तो हम बात करते हैं यहाँ पे, ये एक बीजांड का मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम बना रखा है। तो बीजांड के अंदर एक तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि देखिए, अंडप जो था, अंडप अंडप के तीन भाग होते हैं, या स्त्री केसर या अंडप है उसके तीन भाग होते हैं। मैं आपको थोड़ी सी बात बता देता हूं कि देखिए स्टूडेंट्स, देखिए ये जो स्ट्रक्चर होती है वो इसके अंदर स्थित होती है यहां पर। तो इसे कहा जाता है ओव्यूल या बीजांड। तो हम बात करते हैं कि आवर्त बीजी पादप में जो एक प्रारूपिक आवर्त बीजी पादप जो होता है उसके अंदर जो बीजांड होता है, परिपक्व बीजांड जो होता है वो प्रतीप बीजांड होता है। प्रतीप का मतलब होता है उल्टा। ये हम पढ़ेंगे कि आवर्त बीजी पादप में जो बीजांड पाए जाते हैं वो किस प्रकार के पाए जाते हैं, या बीजांड जो है वो किस प्रकार के होते हैं। ये 6 प्रकार के हैं, उसमें एक प्रकार है बीजांड। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बीजांड है, ये एक प्रारूपिक आवर्त बीजी पादप में पाए जाने वाला एक परिपक्व और प्रारूपिक बीजांड की संरचना को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, अपन बात करते हैं यहाँ पे बीजांड की संरचना में। तो फर्स्ट बात होती है कि बीजांड जो होता है उसका मुख्य भाग मृदु उत्तकीय कोशिकाओं यानी मृदुतक का बना होता है। तो मृदुतक का बना हुआ मुख्य भाग होता है, उसे बीजांड काय कहते हैं। ये जो पूरी स्ट्रक्चर इसकी दिख रही है इसे नाम दिया गया है बीजांड काय। देखिए, ये तो एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना है। तो इसमें मैं आपको बात बताता हूं कि एक जो बीजांड होता है वो मर्दोतकीय कोशिकाओं का बना होता है या मर्दोतक का बना होता है। तो बीजांड का मुख्य भाग मर्दोतक का बना होता है, उसे बीजांड काय कहते हैं। अब ये जो मुख्य भाग होता है इसके चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जिसे अध्यावरण कहते हैं। ये अध्यावरण एक, दो या नहीं भी हो सकते। अगर एक अध्यावरण पाया जाएगा तो इस प्रकार के बीजांड एक अध्यावरणी, अगर दो अध्यावरण पाए जाते हैं तो इस प्रकार के बीजांड द्वि अध्यावरणी कहलाते हैं। और अगर अध्यावरण नहीं पाए जाते तो इस प्रकार के बीजांड अध्यावरण रहित कहलाते हैं। देखिए, एक स्थान पर या ऐसे बता देना कि जो बीजांड को अध्यावरण जो है वो चारों तरफ से या एक स्थान से नहीं घेरता, जहां पर ये अध्यावरण नहीं पाया जाता उस स्थान को नाम दिया गया है बीजांड द्वार। बीजांड द्वार के विपरीत जो बीजांड काय का उसका आधारीय भाग जो होता है वो निभाग कहलाता है। अब देखिए, बात करते हैं हम यहाँ पे कि ये वाला भाग है वो क्या हो गया, निभाग, और ये हमारे पास क्या हो गया, बीजांड द्वार। ये बीजांड द्वार है और ये क्या है, निभाग। हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो बीजांड होता है, बीजांड
उस बीजांड में, देखिए स्टूडेंट्स, जो बीजांड होता है उस बीजांड में, बीजांड की बात कर रहे हैं, बीजांड में मादा युग्मकोद्भिद को निरूपित करने वाली संरचना पाई जाती है जिसे भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सेक कहते हैं। और भ्रूण कोश जो होता है उसके बारे में बात करेंगे। भ्रूण कोश जो होता है उसमें 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचना पाई जाती है। तो देखो मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे बीजांड के बारे में हम बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम बीजांड के बारे में बात कर रहे हैं। आवर्त बीजी पादपों में, आवर्त बीजी पादपों में प्रतीप प्रकार का बीजांड पाया जाता है। आवर्त बीजी पादपों में प्रतीक प्रकार का बीजांड पाया जाता है। प्रतीक का मतलब होता है अपोजिट या उल्टा। ये थी बात पहली। दूसरी बात क्या है, देखो इस जो पॉइंट है उसको ऊपर बोल सकते हैं यहाँ पे कि स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। अब दूसरी बात क्या बता रखी है कि जो बीजांड होता है, बीजांड, देखिए स्टूडेंट्स, जो बीजांड है, बीजांड के बीजांड का मुख्य भाग, बीजांड का मुख्य भाग मृदुतकीय कोशिकाओं, मृदुतकीय कोशिकाओं का बना होता है, जिसे मृदुतकीय कोशिकाओं का बना होता है जिसे बीजांड काय कहते हैं, न्यूसिलस। बीजांड काय साथ आएगा, न्यूसिलस कहते हैं, बीजांड काय कहते हैं। देखिए ये जो पूरी स्ट्रक्चर है, कोशिकाओं का एक समूह होता है। मैं बता देता हूं आपको, चीजें से समझिए कि ये हमारे पास ये कोशिकाएं का समूह जो पाया जा रहा है, इस संरचना को हम कहेंगे बीजांड काय। ये हमारे पास बीजांड काय को रिप्रेजेंट करता है, बीजांड काय को रिप्रेजेंट करती हुई संरचना है। देखिए आपको एक बात बताते हैं कि जो बीजांड जो होता है वो एक तरीके से गुरु बीजाणु धानी को प्रदर्शित करता है। बीजांड हमने कल पढ़ा था कि बीजांड जो है वो गुरु बीजाणु धानी को रिप्रेजेंट करता है। गुरु बीजाणु धानी को रिप्रेजेंट करने वाली क्या है, कोशिका होती है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि गुरु बीजाणु धानी में क्या बनेगा, गुरु बीजाणु। जैसे लघु बीजाणु धानी थी, लघु बीजाणु धानी में किसका निर्माण हुआ, लघु बीजाणु का। तो ये मुख्य भाग जो है वो क्या कहलाता है, बीजांड काय। अब बात करते हैं हम कि बीजांड काय को चारों ओर से, देखो बीजांड काय जो है उसके चारों ओर आवरण पाया जाता है, या तो एक झिल्ली का आवरण होगा या दोहरी झिल्ली का आवरण होगा। तो ये जो आवरण पाया जाता है, दोहरी झिल्ली का आवरण पाया जाता है, उसको अध्यावरण कहते हैं। बाहर की ओर जो स्थित होगा उसे बाह्य अध्यावरण, और अंदर की ओर जो स्थित होगा उसे अंतः अध्यावरण कहते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पे बीजांड काय के चारों ओर, बीजांड काय के चारों ओर दोहरा आवरण पाया जाता है, दोहरा आवरण पाया जाता है।
जिसे अध्यावरण कहते हैं, जिसे अध्यावरण कहते हैं, जिसे अध्यावरण कहते हैं। अब ये अध्यावरण एक भी हो सकता है और दो भी। जैसे बाहर की ओर जो अध्यावरण पाया जाएगा उसके बाह्य अध्यावरण और इसे अंतः अध्यावरण कहते हैं। बीजांड काय के चारों ओर इस एक स्थान पर अध्यावरण नहीं पाया जाता, जिसे तो उस स्थान को नाम दिया गया है बीजांड द्वार। देखिए, अध्यावरण की उपस्थिति के आधार पर जो बीजांड होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। देखिए, अगर दो अध्यावरण पाए जाएंगे, दो अध्यावरण पाए जाते हैं, तो इस प्रकार को के जो बीजांड होते हैं उसको द्विअध्यावरणी कहते हैं, द्विअध्यावरणी बीजांड कहते हैं। अगर एक अध्यावरण पाया जाता है तो इसे एक अध्यावरणी कहा जाता है। बाइटैगमिक, यूनिटैगमिक और एटैगमिक। द्विअध्यावरणी का मतलब है बाइटैगमिक, एक अध्यावरणी। और अगर अध्यावरण रहित, अध्यावरण अनुपस्थित, अगर अध्यावरण अनुपस्थित होता है तो इसे नाम दिया जाता है अध्यावरणी। अध्यावरणी कहा जाता है, अध्यावरणी। देखिए, अध्यावरणी। हम बात करते हैं यहां पे, तो ये थी बात बीजांड के चारों ओर बाहर की ओर स्थित अध्यावरण बाह्य अध्यावरण और अंदर की ओर स्थित अध्यावरण अंतः अध्यावरण कहलाता है। देखिए, बाहर की ओर स्थित अध्यावरण जो होगा, बाहर की ओर जो स्थित होगा उसे बहिः अध्यावरण, और जो अंदर की ओर स्थित होगा, अंदर की ओर स्थित होगा उसे अंतः अध्यावरण कहते हैं, अंतः अध्यावरण कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं। देखिए, बाहर की ओर स्थित बहिः अध्यावरण और अंदर की ओर स्थित अंतः अध्यावरण कहलाता है। हम बात करते हैं यहां पे। देखिए, बीजांड काय के एक स्थान पर अध्यावरण नहीं पाया जाता, जिसे जिस स्थान पर से कर लेना नहीं पाया जाता, जिस स्थान को बीजांड द्वार कहते हैं, जिस स्थान को बीजांड द्वार कहते हैं, जिस स्थान को बीजांड द्वार कहते हैं, जिस स्थान को बीजांड द्वार कहते हैं। अब बात करते हैं हम इंपॉर्टेंट। देखिए कि बीजांड काय जो होता है उसका आधारीय भाग अर्थात बीजांड द्वार के विपरीत भाग जो होता है उसे निभाग कहते हैं। एक बात और बता देता हूं कि बीजांड काय जो है उसके अंदर मादा युग्मकोद्भिद को निरूपित करने वाली संरचना भ्रूणकोश पाई जाती है। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। डायग्राम भी और बताऊंगा वापस से, डायग्राम और उसकी स्ट्रक्चर है, नामांकन है, नोमन जो उसके यानी लेबलिंग है वो बताऊंगा।
एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताता हूं। यस स्टूडेंट्स, आगे देखिए। ओके स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं आगे। देखिए कि बीजांड काय के आधारीय भाग, देखिए स्टूडेंट्स, बीजांड काय के आधारीय भाग को, बीजांड काय के आधारीय भाग को, आधारीय भाग को निभाग कहते हैं। निभाग या चैलेजा, निभाग या चैलेजा कहते हैं। अब देखिए, ये तो थी बात हमारे पास निभाग के बारे में। अब बीजांड काय के अंदर, बीजांड काय में मादा युग्मकोद्भिद को निरूपित करने वाली संरचना भ्रूणकोश पाई जाती है। देखिए, बीजांड काय में मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद, बीजांड काय में मादा युग्मकोद्भिद को निरूपित करने वाली संरचना, निरूपित करने वाली संरचना, निरूपित करने वाली संरचना पाई जाती है, पाई जाती है, जिसे भ्रूणकोश कहते हैं, जिसे भ्रूणकोश, एम्ब्रियो सेक, भ्रूणकोश कहते हैं। भ्रूणकोश कहते हैं। अब देखिए, जो भ्रूणकोश है उसमें 8 केंद्रकी और 7 कोशिकीय संरचना पाई जाती है। मैं एक बार वैसे छोटा सा आपको डायग्राम बता देता हूं। देखिए स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास, ये देखो, तो ये इसके अंदर 1 2 3 कोशिका, ये 4 5 6 7, तो 7 तो कोशिका, और केंद्र देखिए इसके अंदर केंद्र कितने पाए जा रहे हैं? 8। तो देखो, यानी भ्रूण कोश में, भ्रूण कोश में 7 कोशिकीय, 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्रकीय संरचना पाई जाती है। 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचना होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि भ्रूणकोश 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्रकीय संरचना होती है। हम बात करते हैं यहाँ पे, अब देखो इसमें जो कोशिका पाई जा रही है, इन कोशिकाओं को भी नाम दिया गया है अलग अलग, कि ये जो देखो, ये जैसे समझो कि ये ऐसे है यूं, तो ये क्या हो गया? बीजांड द्वार, और इधर जो होता है वो निभाग। तो बीजांड द्वार की ओर पाए जाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, इन्हें एग एपरेटस या अंड समुच्चय कहा जाता है, और निभाग की ओर स्थित कोशिकाओं को प्रतिमुखी कोशिका या एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। मध्य में जो द्विगुणित जो कोशिका होती है, इसे द्वितीय केंद्रक या ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। मैं बताता हूं आपको। देखिए, हम बात करते हैं बीजांड द्वार की ओर, बीजांड द्वार की ओर, बीजांड द्वार की ओर स्थित कोशिका, बीजांड द्वार की ओर, बीजांड द्वार की ओर स्थित
बीजांड की ओर स्थित कोशिकाओं के समूह को बीजांड की ओर स्थित कोशिकाओं के समूह को अंड समुच्चय कहते हैं। अंड समुच्चय कहते हैं। बीजांड की ओर स्थित कोशिकाओं के समूह को अंड समुच्चय कहते हैं। इनमें मध्य में अंड कोशिका तथा दो सहायक कोशिका होती हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो निभाग की ओर स्थित कोशिकाओं के समूह को प्रतिव्यासांत कोशिका या प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। बीजांड यानी निभाग की ओर स्थित कोशिकाओं के समूह को प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। और मध्य में जो द्विगुणित कोशिका होती है उसे ध्रुवीय केंद्रक या द्वितीय केंद्रक कहते हैं। तो देखिए मध्य में द्विगुणित कोशिका ध्रुवीय केंद्रक या द्वितीय केंद्रक कहलाती है। द्वितीय केंद्रक कहलाती है। देखिए मैं एक बार वापस से आपको रिवाइज करता हूं। हमने ये कहा है कि जो भ्रूणकोश है वो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचना है। इसमें से बीजांड की ओर स्थित 3 कोशिकीय संरचना अंड समुच्चय। अब अंड समुच्चय में भी मध्य में जो होगी वो तो अंड कोशिका, क्योंकि मादा युग्म को रिप्रेजेंट करेगी, और जो 2 कोशिकाएं होती है वो सहायक कोशिका। दूसरी बात है कि जो निभाग की ओर स्थित कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? प्रतिव्यासांत कोशिका या प्रतिमुखी कोशिका या एंटीपोडल सेल्स कहा जाता है। मध्य में द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक या ध्रुवीय केंद्रक स्थित होता है। ये तो थी बात हमारे पास इसके बारे में। तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं डायग्राम में एक बार वापस से आपको डायग्राम में पूरी जो स्ट्रक्चर है वो आपको बताता हूं। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप। यस स्टूडेंट्स, देखिए अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब मैं एक बार वापस से आपको स्ट्रक्चर में बताता हूं कि स्ट्रक्चर जो है बीजांड की स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल है, उसमें जो लेबलिंग है उसके बारे में बात करते हैं और एक बार वापस से हम आपको समझाएंगे। देखिए जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले मैंने
देखिए ये एक तरीके से भ्रूण कोश को रिप्रेजेंट करने वाली संरचना मैंने बना दी है यहाँ पे। और यहाँ पर देखिए ये जो स्ट्रक्चर बनाई है वो एक तरीके से किसको रिप्रेजेंट कर रही है, बीजांड काय को। ये समझो कि बीजांड काय है इसका। और यहाँ पर ये पहला समझो कि दो द्विअध्यावरणीय है, तो ये लीजिए एक और इसके अंदर बात करते हैं हम, द्विअध्यावरणीय है। देखिए तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है एक बीजांड की। अब हम बात करते हैं इसकी लेबलिंग की। तो लेबलिंग में सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहां पर अध्यावरण नहीं पाया जा रहा, तो ये क्या होगा, बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल। ये बाहर की ओर अध्यावरण पाया जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, बही अध्यावरण, बही अध्यावरण। ये अंदर की ओर पाया जा रहा है, तो ये कहलाएगा अंतः अध्यावरण, अंदर की ओर पाया जा रहा है। ये जो पूरा मुख्य भाग जो कोशिकीय भाग है क्या कहलाएगा, बीजांड काय, बीजांड काय। हम बात करते हैं ये जो संरचना पाई जा रही है वो मादा युग्मकोद्भिद को निरूपित कर रही है, मतलब भ्रूण कोश, भ्रूण कोश। देखिए उसके बाद में यानी बीजांड द्वार, ये बीजांड काय का आधारीय भाग, ये क्या कहलाएगा, निभाग। तो ये हमारे पास निभाग हो गया। ये बीजांड व्रंत है, और बीजांड व्रंत बीजांड से जिस स्थान से जुड़ रहा है वो क्या कहलाएगा, हाइलम, या देखो ये वाली जो भाग है इसको हाइलम या नाभिका कहते हैं। हाइलम जिस स्थान से जुड़ रहा है, कि कौन से स्थान से जुड़ रहा है, कि इस वाले स्थान से जुड़ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, हाइलम या नाभिका। और जिस स्थान से जुड़ता है वहां पर क्या होता है, एक उभारनुमा संरचना उत्पन्न हो जाती है। तो ये उभारनुमा संरचना जो है वो कहलाती है रीफे। ये कल हमने बताया था आपको, कल हम पढ़े थे। और ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, बीजांड व्रंत, बीजांड व्रंत। यानी बीजांड जो है वो ओवरी के अंदर अंडाशय में जिस स्थान यानी जिस व्रंतनुमा संरचना से जुड़ता है उसको बीजांड व्रंत कहते हैं। तो ये थी बात हमारे पास क्या, एक तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। हम बात कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा इसके बारे में कि भ्रूणकोश। भ्रूणकोश ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जो मादा युग्मकोद्भिद को निरूपित करने वाली संरचना। अच्छा, नर युग्मकोद्भिद को निरूपित करने वाली संरचना कौन सी है, परागकण। तो अंकुरित होंगे, अंकुरित परागकण, तो परागकण कह सकते हैं। और गुरु बीजाणु धानी को रिप्रेजेंट करने वाली संरचना बीजांड। लघु बीजाणु को निरूपित करने वाली संरचना लघु बीजाणु धानी, यानी परागकोश कह सकते हैं हम। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे, तो ये एक स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं, देखो ये भ्रूणकोश है, तो भ्रूणकोश के अंदर ये देखो एक स्ट्रक्चर मैंने बनाई है यहाँ पर। और ये देखो आप, 1 2 और ये 3 कोशिका हो गई। और ये हमारे पास एक कोशिका और ये कोशिका। देखिए ये जो 3 कोशिकाओं का समूह है इन्हें कहा जाता है, ये वाली जो है वो तो है अंड कोशिका, अंड कोशिका। ये जो दोनों कोशिका पाई जा रही है इन्हें सहायक कोशिका कहते हैं, सहायक कोशिका। ये जो है ये तीनों कोशिकाओं का समूह है, इन्हें प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं, प्रतिमुखी कोशिका। देखिए इस डायग्राम में
ये जो कोशिकाएं हैं वो इधर यानी निभाग की ओर स्थित है, निभाग की ओर सिरा है इनका। और ये जो 3 कोशिकाएं हैं बीजांड द्वार की ओर पाई जा रही हैं, इनको कहा जाता है अंड समुच्चय। ये जो है वो है ध्रुवीय केंद्रक या द्वितीय केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक या द्वितीय केंद्रक। इन तीनों संरचनाओं को नाम दिया जाता है अंड समुच्चय। ये तीनों संरचनाओं को सम्मिलित रूप से कहा जाता है अंड समुच्चय। तो ये स्ट्रक्चर आज हमने पढ़ी है बीजांड की संरचना। ओके स्टूडेंट्स, देखिए हमने यहाँ पे बीजांड की संरचना के बारे में पढ़ लिया है। अब देखिए हम आगे पढ़ेंगे यहाँ पे कि मादा युग्मक जो है उसका निर्माण कैसे होता है। उससे पहले हम पढ़ेंगे कि जो ये बीजांड है उसके प्रकार, और बीजांड के प्रकार है वो बीजांड द्वार और निभाग है, उनकी स्थिति के आधार पर, बीजांड द्वार और निभाग की स्थिति के आधार पर बीजांड जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। ये हम पढ़ेंगे।